जय श्री कृष्णा। नमः शिवाय। आज हमारा विषय है भगवद नाम महिमा। भगवान की नामों की महिमा। वैसे तो भगवान की नामों की महिमा खुद शारदा भी नहीं कह सकती, परंतु शास्त्रों में, पुराणों में, गुरुजनों ने, संतों ने भगवान की नामों की महिमा बताई है। भगवान का नाम ही हमें इस भव सागर से पार ले जा सकता है। भगवान का नाम ही वह नौका है जो हमें इस संसार रूपी, माया रूपी सागर से पार ले जा सकता है। इसलिए जीवन में हमें भगवत नाम को अपनाना चाहिए। सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन सब में तपस्या, यज्ञ आदि प्रयोजनों से भी भगवान को पाया जा सकता था, परंतु कलयुग में केवल भगवत नाम ही हमें भगवान से मिला सकता है। इसलिए गुरुजन, संत हमें भगवत नाम देते हैं और कहते हैं कि इसका नित्य निरंतर प्रतिदिन जाप करो और इसे अपनी सांसों में बसा लो। भक्ति देवी जब नारद मुनि से बातचीत कर रही थी, तब कलयुग का गुण बता के कहती हैं कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभ्यते सम्यक कलो केशव कीर्तनात्। जो फल साधना, तपस्या, यज्ञ आदियों से नहीं मिलता है, वह इस कलयुग में केवल केशव के कीर्तन से मिलता है। और भगवान का नाम सदैव मंगल करता है। इसलिए अपने समय को कभी व्यर्थ ना करें। हर पल, हर समय गोविंद का, परमेश्वर का नाम स्मरण करते रहे, क्योंकि भाय कुभाय अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु। आप आलस से, अच्छे भाव से, बुरे भाव से जैसे भी भगवान का नाम लेते हैं तो वो दसों दिशाओं में ही मंगल फैलाती है। इसलिए जब भी फ्री बैठे, जब भी कोई कर्म करें, तो उसमें भगवत नाम को जोड़ें और आपकी भगवत नाम तभी सफल होगा जब वह आपके सांसों में बस जाएगा। इसलिए भगवत नाम का सहारा हम सबको लेना चाहिए। गुरु मंत्र, भगवत नाम, संकीर्तन, इन सब को हमें जीवन में उतारना चाहिए। यही हमारे जीवन का कल्याण करेंगे और हमें भौतिक सफलता भी देंगे और आध्यात्मिक सफलता भी देंगे। और भक्तों को मोक्ष भी नहीं चाहिए। भगवत नाम से मोक्ष तो मिलता ही है, परंतु भगवान की दिव्य, अति दिव्य भक्ति मिलती है जो मोक्ष से भी सुखदायिनी है। इसलिए जब भी कोई कर्म करे तो भगवान के नाम को जीवन में उतारें। काम करते चलो, नाम जपते चलो, याद आएगी उनको कभी ना कभी। कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। इसलिए हम जब भी कुछ करें तो हरे कृष्ण महामंत्र, श्री कृष्ण गोविंद, हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, या भगवान के कोई भी नाम, उनका जाप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इसलिए भगवत नाम की महिमा का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। यह अद्भुत है। यह अजामिल को भी मोक्ष दिला सकती है। भगवत नाम आपके जीवन में ऐसा बदलाव लाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। बस थोड़ा सा विश्वास और कुछ दिन का प्रयास, आपको स्वयं रिजल्ट दिखेगा कि आपके जीवन में कैसे बदलाव आता है। बस कुछ दिन आपको थोड़ा सा विश्वास रख भगवान के नाम का सहारा लेना है। और मैं यह दावे से कह सकता हूँ
कि आप अगर एक हफ्ता भी विश्वास कर भगवत नाम का सहारा लेते, तब आपको खुद अपने जीवन में, अपने स्वभाव में, अपने विचारों में एक बदलाव महसूस होगा। और ना हो तो भगवत नाम को उसी समय छोड़, पर ऐसा होगा नहीं। भगवत नाम उसी क्षण मनुष्य के मस्तक को पवित्र कर देता है, जिस समय मनुष्य उसका उच्चारण करता है। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र कीर्तन किए, होय त्रिविध कल्याण। इन 3 विधियों से ही मनुष्य का कल्याण होगा, चाहे वो भौतिक सक्सेस हो या आध्यात्मिक सक्सेस। भगवान के नाम का सहारा ही मनुष्य के जीवन को पार लगाता है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसीदास जी ने भगवत नाम की महिमा का बहुत गुणगान किया है रामचरितमानस में। तुलसीदास जी कहते हैं, नाम प्रसादु शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि, सुख संकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नारद जानेऊ नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपु। नाम जपत प्रभु दीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भय प्रहलादु। ध्रुव सगलानि जपयौ हरि नाम, पाउ अचल अनुपम ठाव। सुनिरि पवन सुत पावन नामु, अपने वश करी राखयु रामु। अपितु अजामिल गजु गनिकाऊ, भय मुकुट हरि नाम प्रभाव। कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। राम सिया राम जय जय राम। 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 तो ये महिमा है भगवत नाम की। सुखदेव संकादिक ऋषि नाम के प्रभाव से ही ब्रह्म के सुख को भोग रहे हैं। अमंगल दिखने वाले भोलेनाथ भी राम के नाम से मंगल प्रभाव दे रहे हैं। नाम के प्रभाव से ही प्रहलाद दैत्य कुल में भी जन्म ले भगत शिरोमणि बने। और ये नाम का प्रभाव, राम नाम का प्रभाव, खुद राम भी इसका गुणगान नहीं कर सकते। नाम के प्रभाव से ही हनुमान जी ने राम जी को अपने वश में कर रखा है। और ये नाम का प्रभाव ही मनुष्य का परम कल्याण करेगी। श्री शौनक जी श्रीमद् भागवत में श्री सूत जी से कहते हैं, बिले बतोरु क्रम विक्रमान ये, न शृण्व्रत कर्णपुटे नरस्य। जिह्वसति दादुरिके वसूत, न चोपगायत युष गाय गाथा। हे सूत जी,
जिस मनुष्य ने भगवान का नाम नहीं सुना, नाम नहीं गाया, उसके जीवन का मोल ही क्या। उसका जीवन तो मरे हुए शव के समान है। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र रहे भवन समाना। जिसने हरि कथा नहीं सुनी, उसके श्रवण रंध्र का मतलब ही क्या है, फिर उसके सुनने का मतलब ही क्या है। जे नहीं करत राम गुण गाना, जीह सो दादुर जीह समाना। जो प्रभु के गुण का गान ही ना करे, जो प्रभु के नाम का उच्चारण ही ना करे, उसका जीव तो मेढक के जीव के समान है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान सोई प्राणी। जिसके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं, वह मनुष्य, वह जीव मात्र शव के समान है, क्योंकि वह जीवन काट रहा है। और जो भक्त होते हैं या जो भक्ति मार्ग पे चलते हैं, वह जीवन को सही मायने में जीते हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने यह उत्तम बात कही कि जे नहीं जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत शव समान सोई प्राणी। इसलिए हरि नाम उच्चारण सदैव निरंतर नित्य प्रतिदिन प्रतिपल हमें करना चाहिए। कठोर विष्ठुर सोई छाती, हरि कथा जिन्हें नहीं हर्षाती। उसकी छाती, उसका हृदय अति कठोर है, जिसे हरि की कथा हर्षित नहीं करती। इसलिए एक बार जीवन में हरि नाम को अपनाइए और खुद अपने जीवन में बदलाव पाइए। बस एक बार अपनाने की देरी है। आपके जीवन में अवश्य 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 हरि नाम, भगवत नाम बदलाव लेके आएगा। और जिस भी देवता की मूर्ति को आप, विग्रह को आप मानते हैं, उसके नाम का जाप कीजिए। गणेश, शिव, सूर्य, दुर्गा, कृष्ण, जिस भी भगवान के रूप को आप मानते हैं, उन्हीं भगवान के रूप का जाप कीजिए, अवश्य कल्याण होगा। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कीजिए, अवश्य कल्याण होगा। क्योंकि कलियुग केवल नाम आधारा, हरि सुमिरन हरि कीर्तन सारा। यह कलयुग केवल भगवत नाम के आधार पे, भगवान के नाम से ही इस कलयुग में कल्याण होगा। इसलिए भगवान के नाम को अपनाइए और अपना जीवन धन्य कीजिए, अपने वातावरण को पावन कीजिए और भगवान के साथ एक होइए। जय श्री कृष्ण। नमः शिवाय।